हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट की कुछ वो अपडेट्स लाई हूँ। पैराडाइज लॉस्ट पे जो जॉन मिगल के द्वारा लिखा गया है, ये आपके बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश दोनों के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके लिए जितना मटेरियल हेल्पफुल हो वो इस पे देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई बैक जरूर करूंगी। उस टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर में से ही, बट आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा। विद इन 24 आवर्स आपको आपके कमेंट पे रिप्लाई बैक मिल जाएगा। और यू आर वेरी फ्री टू आस्क एनी डाउट फ्रॉम मी। ठीक है, रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ बीए इंग्लिश एंड एमए इंग्लिश। ठीक है, अच्छा देखो, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कहानी है गार्डन ऑफ एडन की। एडन बेसिकली हम जिसको अगर हम बात करें, पैराडाइज मतलब स्वर्ग जैसी कहानी। ठीक है, जिसके अंदर छोटी सा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि जैसे क्या होता है, सेटन होता है, ये एक तरह का डेविल है, और ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ इज इंसोलेंस एंड प्राइड, ये भगवान के खिलाफ एक वॉर रेज करता है। ठीक है, ही वेजेस अ वॉर अगेंस्ट गॉड। जब ये भगवान के खिलाफ एक वॉर रेज करता है ना, तो क्या नाम है, और इसी वजह से इसको क्या नाम है, जो भगवान अपनी उसकी रौद, भगवान को जो गुस्सा होता है उसकी वजह से इसको फेंक दिया जाता है अंडरग्राउंड, मतलब नीचे की तरफ। इट टुक हिम 9 days टू फॉल डाउन टू दैट प्लेस। ठीक है, एंड वो किस वजह से होता है, इंसोलेंस और इसकी प्राइड की वजह से। और इसके बहुत सारे और भी फॉलोअर्स होते हैं इसके, जो इसके साथ साथ उसमें हेल में चले जाते हैं। ठीक है, 9 days तो इसको नीचे गिरने में लगे, फ्रॉम हेवन टू हेल, और फिर 9 days उस फियरी लेक से अपने आप को ऊपर उठाने में। बट जब उस फियरी लेक से अपने आप को उठाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है कि एटलीस्ट मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाता हूँ। लेकिन देखा जाए तो वो कहां पर पहुंच गया, ही हैज रीच्ड टू हिज एटर्नल डैमनेशन। ही रीच्ड टू हिज एटर्नल डैमनेशन, यानी कि डार्कनेस, हमेशा के लिए। और अगर आप देखो जिनके सिलेबस में डॉक्टर फॉस्टर्स प्रिस्क्राइब्ड है, तो ये सारे वर्ड्स आप उससे रिलेट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप यू आर स्टडिंग यूके लिटरेचर, तो बेसिकली यूके में यू हैव क्रिश्चियनिटी, यू हैव कंसेप्ट ऑफ हेल, यू हैव कंसेप्ट ऑफ हेवन। सो अगर आप ये चीजें ध्यान में रखोगे, आपके लिए आंसर्स अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर कहानी किसकी है, अब सेटन आ गया, नीचे गिर गया। अब उसने कहा कि मैं भगवान की जितनी भी सबसे खूबसूरत चीज है ना, उसको कष्ट दूंगा, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ही ट्राइज टू सर्च एवरीवेयर कि भगवान की सबसे खूबसूरत चीज क्या है। उसको फिर समझ में आता है भगवान की सबसे खूबसूरत चीज ह्यूमंस है, यानी कि इंसान है। तो इंसान को नुकसान कैसे पहुंचाएगा। अब इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ तो ऐसा करेगा ना कि भगवान से मतलब बदला भी ले सके और मजा भी ले सके अपनी जिंदगी का। तो वो देखता है कि भगवान ने 2 इनोसेंट क्रिएचर्स क्रिएट किए, एडम और ईव। ऐसा माना जाता है कि जो ईव थी, इट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम एडम रिब्स। ठीक है, एडम इज अ मेल एंड ईव इज अ फीमेल। अब क्या होता है कि एडम और ईव हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, और उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि दैट दे आर नॉट सपोज्ड टू गो नियर द फॉरबिडन ट्री एंड नॉट सपोज्ड टू टच द फॉरबिडन फ्रूट, दैट इज एप्पल। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस इनको मिल गई। अब सेटन सोचता है, पहले सेटन घुसने की तरीका ढूंढता है कि उस पैराडाइज में घुसेगा कैसे, हाउ इज गोइंग टू एंटर दैट प्लेस। फॉर दैट ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ। डिस्गाइजेस मतलब भेष बदलना, और भेष किसके रूप में बदलता है, स्नेक की फॉर्म में। ठीक है, एक टाइम पे अब वो सोचता है कि तो दोनों साथ में रहते हैं, तो ये सोचते धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि इनको दोनों बोलते साथ में हो तो तुम्हारी ताकत है, यानी कि मेल फीमेल। अगर साथ में, आपने मेरी MEG5 की वीडियो देखी तो मैंने इसमें यही चीज बोली थी कि वी बोथ हैव अ मेल इन वन साइड एंड अ फीमेल अनदर साइड, यानी फीमेल यानी सॉफ्टनेस और मेल स्ट्रांगनेस। ये दोनों चीजें हर इंसान में होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो दोबारा वॉच करनी है, दोबारा भी वॉच कर सकते हो, आपको उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एडम और ईव साथ में काम करते हैं। एक दिन एडम, वो ईव कहती है कि हम दोनों साथ साथ करते हैं, थोड़ी देर के लिए सेपरेट होते हैं, थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं। एडम मना करता है, बट उसकी जिद के आगे वो मान जाता है। तो अब सेटन के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है उसे, तो अपने आप क्वाइल करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे ईव उसको देख सके काम करते करते। जब ईव उससे मिलती है, उसको बात करते हुए देखती है, उसकी रीजनिंग को, उसकी लॉजिक को, उसकी इंटेलिजेंस को, तो वो उससे सवाल पूछती है कि कैन यू टेल मी कि तुम इतनी अच्छी लॉजिकल, इतनी अच्छी रीजनिंग तुम्हें कैसे मिली। तो वो कहता है कि यहाँ पर ना एक ट्री है। ही डजंट टॉक्स अबाउट फॉरबिडन, ही सेज एक ट्री है, उसका एक फ्रूट है व्हिच इज एप्पल। ठीक है, उसको मैंने खाया और उसको खाने की वजह से मुझे सब रीजनिंग आ गई। ईव सेज नो आई विल नॉट डू, क्योंकि गॉड ने मुझे मना किया है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अपनी बिल्ट, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी गलीबलनेस, अपनी क्लेवरनेस, अपनी कनिंगनेस, ये सारे कीवर्ड्स हैं व्हिच यू कैन यूज इन योर आंसर्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग। ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से वो ईव जो है वो फ्रूट को वो खा लेती है। एज सून एज शी ईट्स द फ्रूट, द डिजास्टर इज हैपेंड और द स्नेक लीव्स फ्रॉम दैट प्लेस एंड वेरी मच सेटिस्फाइड। बहुत खुश हो जाता है स्नेक, वो चला जाता है। अब जैसे ईव जो है, जैसे एडम को लगता है बहुत देर हो गई, एडम थोड़ा वरीड है, बट एज सून एज ईव रीचेस एडम,
तो उसके अंदर एक तरह से ल्योरिंग भी बढ़ जाती है, फ्रूट को खाने का ल्योरिंग, ग्रीड बढ़ जाती है कि और चाहिए, इट इज वेरी जूसी, इट इज वेरी टेस्टी। तो जब वो एडम के पास पहुंचती, सबसे पहली चीज एडम उसके पास वो फ्रूट का वो रस देखता, तो ही सेज कि डिजास्टर हो चुका है। एडम को पता था कि गॉड का जो रॉथ है, गॉड का गुस्सा झेलना पड़ेगा, तो वो चाहता नहीं था कि ईव अकेले सफर करे, कि वो ईव से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसलिए एडम भी उस फ्रूट को टेस्ट कर लेता है, और जैसे ही वो टेस्ट करता है, दे बोथ रियलाइज कि दे बोथ आर नेकेड, एंड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर नेकेड, सबसे पहले वो अपने को कवर करते हैं विद लीव्स, बोथ ऑफ देम कवर्ड देमसेल्व्स विद लीव्स, और उसके बाद वो दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, पूरी रात उनकी लड़ने झगड़ने में निकल जाती है। तो यही चीज दिखाई थी कि मैनकाइंड की जो सफरिंग है वो कैसे आई थी, यानी कि इस रीजनिंग की वजह से इनको लड़ाई झगड़ा आ जाता है, और पहले वो इनोसेंट थे, वो इनोसेंस उनकी खत्म हो जाती है। आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको कुछ और भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग, तब पूछ सकते हो। थैंक यू।